हाँ देखिए मैडम, यहाँ पे एक सिटी होगी, उसके बाद फिर हम। सर आपका खाने का टाइम हो गया, आप पहले खाना खाइए और ये काम वगैरह होता रहेगा बाद में। अरे अक्षिता, खा लूँगा ना, अभी मीटिंग चल रही है, थोड़ी देर बाद खा लूँगा। अरे सर आपको मैंने क्या कहा, पहले आप खाना खाइए वरना आपकी तबीयत खराब हो जाती है अगर आप टाइम से खाना नहीं खाते तो। अरे अब कॉल किसका आ गया। अभी सर खाना खा रहे हैं, बाद में कॉल करिएगा, ठीक है। अक्षिता, तुझे पता भी है, तूने पूछा ही नहीं किसका फ़ोन है किसका नहीं। हो सकता किसी की मीटिंग के लिए फ़ोन हो, किसी की डील चल रही हो, तूने ऐसे फ़ोन काट दिया। मैं खा लूँगा ना खाना। अरे सर आप पहले खाना खाइए, उसके बाद बात करिएगा, चाहे किसी का भी कॉल हो। सर क्या बिहेवियर है ये 2 कौड़ी की नौकरानी बिना पूछे यहाँ पर आ गई, आपको ऐसे खाना खिलाना शुरू कर दिया और तो और आपका कॉल भी काट दिया। इसको पता भी है, क्या पता वो कॉल करोड़ों की डील का हो, और इसने मुंह उठा के ऐसे ही उस कॉल को कट कर दिया। सर आप कुछ कह क्यों नहीं रहे इसे? अरे मैम वो ऐसी कोई बात नहीं है, वो कहना कि सर अगर टाइम से खाना नहीं खाते ना तो इनके सर में दर्द हो जाता है, इन्हें चक्कर आने लगते हैं, इसीलिए सबसे पहले मैं इनको खाना खिलाती हूँ, उसके बाद और कोई काम करवाती हूँ। अरे मैम आपको भी तो भूख लगती होगी ना, एक काम कीजिए, आप कैंटीन में जाइए खाना खाइए, इतने में सर को खाना खिला देती हूँ, बाद में करना आप मीटिंग। ओ हेलो 2 कौड़ी की नौकरानी, अब तू नहीं बताएगी मुझे कि मुझे क्या करना है, खाना खाने जाना है या फिर यहाँ पे बैठना है। तुझे पता भी है कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ, करोड़ों की डील चल रही थी हमारी, और तू ऐसे बीच में घुस के आ गई। तुम लोगों की ना औकात नहीं होती है ऐसे हमारे साइड में भी खड़े होने की, और तू मुंह उठा के घुस के चली आ गई यहाँ पर और मुझे बता रही है कि मुझे खाना खाना है, क्या करना है। अरे आप गलत सोच रही हो, वो उसकी आदत है हमेशा से ही, वो हमेशा मुझे टाइम से खाना खिलाती है, सारी चीज़ों का बहुत ध्यान रखती है, बस इसीलिए आके उसने ऐसा बोला। और वो टाइम हो गया है ना मेरा खाने का, मैं रोज इसी टाइम खाना खाता हूँ, बस इसलिए ज़बरदस्ती कर रही है, बाकी तो ऐसी कोई बात नहीं है। अरे सर आप नहीं जानते इन जैसे लोगों को। अरे ये 2 कौड़ी के लोग ना मौका ढूंढते हैं अमीर लोगों के आसपास घूमने का। और ये क्या सोच रही है, ये ना आपको अभी 2-3 बार खाना खिलाएगी प्यार से, उसके बाद आपके घर में घुसेगी और आपका बिजनेस भी हथिया लेगी। अरे चोर होते हैं ये लोग। अरे आप गलत समझ रहे हो उसके बारे में, वो ऐसी नहीं है जैसे आप सोच रहे हो, वो बहुत ध्यान रखती है मेरा, और कितने अच्छे से, देखो अभी भी ना ज़बरदस्ती कर रही है, सिर्फ इसीलिए ना कि मैं टाइम से खाना खा सकूँ, मेरी तबीयत ठीक रहे। और आप उसके बारे में ऐसा सब बोल रही हो, आप गलत समझ रही हो उसके बारे में। अरे सर कोई बात नहीं, कहने दीजिए उन्हें। अरे मैम आप अभी भी बैठी हैं, और एक बात बताइए मुझे, आप जिस चीज़ के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, हाँ, अगर आप वही काम टाइम से नहीं करेंगी तो कैसे चलेगा। अब आप जाइए खाना खाइए, अगर सर टाइम से खाना नहीं खाएंगे ना तो इनकी तबीयत खराब हो जाएगी और बाद में होगी मीटिंग वगैरह, जाइए। ओ बेवकूफ, मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा, दोबारा से समझाऊं? तू बताएगी मुझे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। सर आप इसको समझा रहे हैं कि नहीं, या फिर मैं दूं इसके कान के नीचे? तो जैसे लोगों के ना मैं मुंह नहीं लगती हूँ, और तू मुझे सिखाने चली है कि मुझे क्या करना है। एक सेकंड मैडम, क्या आप किस तरीके से बात कर रही हैं उसको? हाँ, आपको पता है कि वो 2 कौड़ी की इंसान है, नहीं है, सिस्टर है वो मेरी, और आप उसके बारे में कुछ भी बोले जा रहे हैं अगर मैं कुछ नहीं बोल रहा तो। सिस्टर है? अरे सर मजाक कर रहे हैं आप उससे। आप एक बार खुद को देखिए और एक बार इसको देखिए, कितने गंदे से कपड़ों में खड़ी हुई है ये, और नौकरानी लग रही है। ये कैसे आपकी बहन हो सकती है? आप इतने अमीर हैं और इसकी हालत तो देखो जरा। अरे बस करो, बहुत हो गया, जब से मैं सुन रहा हूँ उसका मतलब ये नहीं है कुछ भी बोले जाओगे। मैंने बता दिया ना मेरी बहन है, और आप कैसे जज कर सकते हो उसको? हाँ, उसने सस्ते कपड़े पहने हो इसलिए तुम्हें लगता है कि वो नौकर है? कोई नौकर वोकर नहीं है, बहन है वो मेरी, समझे? देखो सर बुरा मत मानना, मैं समझ रही हूँ आपकी कोई मजबूरी रही होगी, इस नौकरानी को अपनी बहन बता रहे हो आप, लेकिन सर आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर ये आपकी बहन होती तो इसका अलग ही रुतबा होता। अरे आप इतने पैसे वाले हैं, और एक बार इसको देखिए, अगर ये आपकी बहन होती ना बहुत महंगे कपड़ों में खड़ी होती, बाहर इसकी एक गाड़ी होती, अरे ये अलग ही नजर आती कि आपकी बहन है। फिर आपकी पता नहीं क्या मजबूरी है जो आप झूठ बोल रहे हैं, इस नौकरानी को अपनी बहन बता रहे हैं। सर ये गरीब लोग ना ऐसे ही प्यार दिखाते हैं शुरू में, उसके बाद घर में घुसते हैं, आपसे पैसे ऐंठेगी, और फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके पैसों का ये बाहर क्या गलत इस्तेमाल कर रही होगी। समझने की कोशिश कीजिए सर, इसे भगाइए यहाँ से। और आपने इसे अपनी कंपनी में भी क्यों रखा हुआ है? इन जैसे नौकरों को ना अपनी कंपनी में रखना भी नहीं चाहिए। देखो अब ऐसा है, उसके बारे में ना एक भी वर्ड बोलने की जरूरत नहीं है, समझे? और बोल दिया ना मेरी बहन है वो, और उसके मम्मी पापा मेरे पास ही काम करते थे, समझे? और उसे पता है कि वो मेरा कितना अच्छे से ध्यान रखते थे, मेरे परिवार का कितने अच्छे से ध्यान रखते थे, और आज जब वो इस दुनिया में नहीं है ना तो वो मेरा ध्यान रखती है। और तुम्हें क्या लगता है कि वो मेरे घर में रहते हो तो अच्छे कपड़े नहीं पहन सकती? अरे मैंने उसको हमेशा से बोला है कि महंगी गाड़ी में रहकर अच्छे कपड़े पहना कर, लेकिन वो हमेशा से मना करती है। क्यों? क्योंकि सिर्फ इतना ही बोलती है कि साहब जैसे आपने मेरे मम्मी पापा को हमेशा रखा है ना, बस मैं वैसे ही रहना चाहती हूँ, सिर्फ मुझे आप अच्छे से रखो, मेरे लिए लॉयल रहो, और इसलिए वो मेरा इतना ध्यान रखती है, और आप उसके बारे में कुछ भी बोले जा रहे हो। और हाँ, आपको एक बात और बता दूँ, कभी बिना हमें किसी इंसान के कपड़े देखकर जज नहीं करना चाहिए।
आपको पता है उसके बारे में? अरे जितनी कंपनी आपकी कमाती है ना, जितना आपकी कंपनी का टर्नओवर है, उसके 4 गुना ज़्यादा उसका भाई कमाता है। लेकिन उसमें ना इतना सा भी एटीट्यूड नहीं है, सिर्फ इसीलिए कि वो एक अच्छी इंसान है, उसका भाई एक अच्छा इंसान है, समझे? और रही बात हमारी डील की, तो नहीं करनी मुझे तुम्हारे साथ कोई डील, जा सकती हो तुम। अरे भाई, आप ये कैसी बात कर रहे हो? आपकी इतनी महंगी करोड़ों की डील है, आप मेरी वजह से अपनी डील छोड़ रहे हैं। आप ऐसा मत करिए, एक काम करिए, मैं ना चली जाती हूँ, मैं बाद में आ जाऊँगी। लेकिन हाँ, आप खाना टाइम से खा लेना, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। देख अक्षिता, तू अपने बारे में कुछ भी सुन सकती है, समझे, लेकिन मैं नहीं। अरे जिस तरीके से तूने हमेशा मुझे अपना भाई समझा है, तो सगे भाई की तरह मुझे प्यार करती है, तो एक भाई अपनी बहन के बारे में कैसे सुन सकता है? और नुकसान चाहे 1 करोड़ का हो, चाहे 100 करोड़ का हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपने बहन के बारे में कभी नहीं सुन सकता। और तुम बैठे बैठे क्या सुन रही हो? जा सकती हो यहाँ से।